नमस्कार, मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए सविता पाठक जी की एक कहानी तलाश लेकर आई हूँ। सविता पाठक की अभी हाल फिलहाल में एक किताब हिस्टीरिया कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसी की ये कहानी है तलाश। वो दिसंबर की सर्द रात थी। उंगलियां ठंड से सुन्न हो गई थी, लेकिन एक नाम था जिसको फ़ोन लगाते ही वो गर्माहट महसूस करने लगता था। नंबर बिजी था। हो रही होगी किसी पुरानी सहेली से बात। दोबारा लगाया, फिर बिजी। लड़के को कोफ सी हुई। यार, जब नंबर देख लिया तो पलट कर कॉल करना चाहिए था। अगर यही मैं करूं तो मोहतरमा के लेक्चर सुनो। नाइट शिफ्ट पूरी करके वो घर पहुंचा। त्रिशा ने दरवाज़ा खोला। आज आज ये कैसी लग रही है? लगता है मैडम की नींद नहीं टूटी। वरुण को त्रिशा आज अपने बेटे की तरह लग रही थी, जैसे वो नींद को बचाने के लिए रोबोट की तरह काम करने लग जाता है। बिल्कुल वैसे ही। वैसे तो वरुण के आने का समय सुबह के 4 बजे का था, लेकिन आज तो पूरे 6 बज गए थे। हो सकता है कि शनिवार को मनन को स्कूल नहीं जाना है, इसलिए वरुण का दिमाग बस ऐसे ही सोच रहा था। देर रात तक कॉल बिजी होने वाली बात दिमाग में कहीं अटकी पड़ी थी, लेकिन उसने पूछा नहीं। यार, तुम्हारा तो मुंह पानी से धुलाने का कर रहा है। यह सुनते ही त्रिशा चौंक गई। चौंकते ही उसने जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दिया। चाय चाय पियोगे? क्या बात है, बड़े प्यार से चाय पिला रही हो। त्रिशा का ये घबराया सा रूप उसके लिए नया नया था। पिछले कुछ दिनों से वो ऐसे ही पेश आ रही थी। शादी हुए पूरे 8 साल हो चुके थे। शुरू के कुछ साल छोड़ दें तो दोनों खूब झगड़ा करते थे। रही बात प्यार करने की, तो हालात ने उन्हें इश्क करने का मुकम्मल वक्त कभी न दिया। त्रिशा एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करती थी और वरुण एक के बाद एक कई नौकरी छोड़ने के बाद पिछले 2 साल से एक कॉल सेंटर में काम कर रहा था। इन दोनों के बीच प्यार की डोर थाम ली थी 6 साल के मनन ने। मनन को दोनों ने मिलकर पाला था। सही कहा जाए तो त्रिशा से ज्यादा वरुण ने मनन को पाला था। फ्लैट की छोटी सी दुनिया में वरुण और त्रिशा दोनों के परिवार से कोई आकर रहने को तैयार न था। ऊपर से त्रिशा के नखरे भी बहुत हैं। यार, किसी को रखने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। वरुण को लगता, हाँ, इनके यहाँ लोग आए और नौकरी छोड़कर इनका नखरा भी उठाएं, तब सब ठीक। बहस का ये वाला हिस्सा कभी नहीं सुलटा, लेकिन कभी यूं उलझा भी नहीं कि प्यार उलझ जाए। इश्क की डोर को दोनों ने बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन वो कब हाथ से सरक रही थी वो दिन तारीख बताना मुश्किल है। लेटे रहे छत पर पड़े पड़े, बस गीतों में ही था। लेकिन जिंदगी के इस जद्दोजहद में दोनों गायब हो रहे थे। कई वर्षों से दोनों साथ होकर भी साथ नहीं रह गए थे। छोटी छोटी जरूरतें और छोटी छोटी शिकायतें बड़ी होती गईं। न तो शहरों की दूरी थी, न दिलों की, लेकिन फिर भी दूरी तो थी। एक ऐसी दूरी जिस पर बात करना जैसे इस जन्म में संभव नहीं था। एक दूसरे के करीब आने की उनकी अजीबोगरीब कोशिश थी, जिससे दूरी कुछ और बढ़ जाती। एक दूसरे को और करीब पाने की इच्छा एक दूसरे से दूर जाने में बदल जाती। तुम्हें तो लटके झटके अच्छे लगते हैं। वैसे बता दूं कि जो आदमी ज्यादा बीवियों से इश्क जताते हैं ना, वो एक तरह से उनको बेवकूफ बनाते हैं। वरुण जब कुछ नहीं समझ पाता तो कुछ इस तरह कहता। त्रिशा को कभी ये जवाब संतुष्ट नहीं करता था। उसने कभी मियाँ बीवी और वो की तरह अपनी जिंदगी को देखा ही नहीं था। वो वरुण के इस मसखरे को सीधे तरीके से नहीं ले पाती थी। उसे लगता था कि वरुण उसकी शिकायतों को छोटा करके टरका रहा है। लेकिन फिर भी इन झगड़ों का अंत एक बहुत सारे प्रेम में होता और अगले दिन दोनों की रिक्तता और बढ़ जाती। पारसमणि और तांत्रिक। आकाश में एक रॉकेट हल की तरह जुताई करते हुए आगे बढ़ रहा था। मोटे धुएं की एक लंबी लकीर खिंच गई। बारीक सुनहरे रंग का फॉल सब चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें उस पर टिक गईं। सिमल का विशाल पेड़ आसमान में फूल
जड़ने लगा था। पूरे पार्क में हलचल थी, जल्दी जल्दी भागते लोगों की जमात। जोर से हंसने का प्रयास करते लोग। ज्यादातर को वो पहचानती थी। कल क्या होगा कि फिक्र करके एक सार काम करते लोगों का जमघट था वो पार्क। वैसे तो ये फिक्र उसे भी खोखला कर रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे छिपाए नहीं छिपते। उसे लगता था कि वो खुद भाग रही है, बिना तेज तेज चले ही। उसे अपनी सांसें फूलती हुई सी लगती। उसका मन करता कि वरुण उसका हाथ थाम ले और कहे कि आओ चुपचाप टहलते हैं। फिर वो 10 रुपए लेकर पूरा शहर घूम ले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। त्रिशा को लगता कि उसकी जिंदगी उस फिल्म की तरह है जिसमें नाग नागिन शापित हैं। दोनों एक रूप में आकर कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। दिन में आदमी नाग बन जाता है तो नागिन औरत बन जाती है। जब रात में औरत नागिन बनती है तो नाग आदमी बन जाता है। एकदम से जुदा दो अलग प्रकार के जंतु, जिनको एक संग साथ नसीब नहीं। क्यों नसीब नहीं? सब तुम्हारी गलती है। वरुण ने कभी कहा तो नहीं, पर शायद हर पल यही कहता है। त्रिशा वरुण की तरह नहीं है। बस वो सोचती थी कि पारस मणि मिलेगी तो दोनों मिलेंगे। ये पारस मणि दिखती कैसी है उसे पता नहीं था। शायद वो पहले बिस्तर की शक्ल में थी, शायद वो रसोई घर के बर्तनों की शक्ल में थी, शायद वो वॉशिंग मशीन की शक्ल में थी, शायद वो लेकिन उसने सुना था कि वो बहुत चमकती है। वहां तक जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। रास्ते में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन क्या हुआ, 7 जंगल, 7 आसमान, 7 समंदर, क्या क्या लोगों ने पार किया था। जिसको मिल जाती है उसके लिए सहरा नखलिस्तान बन जाता है। साल भर पहले तक उसको यकीन था कि उसका फ्लैट ही पारसमणि है, एक अपना घर। कब आऊं कब जाऊं कोई पाबंदी नहीं। मैं और वरुण एक साथ हाथ में हाथ थामे बैठेंगे। एक खिड़की होगी और वहां से वो बादलों को आवाज देगी और वो रंग बिरंगे चित्र बनाकर उसकी बालकनी में आ जाएंगे। पीले कनेर उसकी खिड़की से झांकेगी और वो उनके गुच्छे की तरह खिल उठेगी। लेकिन वो पारसमणि नहीं निकला। वो तांत्रिकों का जाल था। वो और काम करने लगी। उसे तो पारसमणि चाहिए जिससे दोनों पूरा पूरा एक दूसरे के प्रेम में डूब सके। वरुण को लगता था कि त्रिशा पैसे के पीछे पागल है। उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन वो उसकी शिकायत सीधे नहीं करता था। करता भी कैसे? उसे भी कुछ पल के लिए अपनी शिकायतें हवा सी लगती। त्रिशा के दम पर वो अपना गुस्सा फूट कर सकता था। घर की किश्त, बच्चे की देखरेख, परिवार के अन्य लोगों की इच्छाएं, सब कुछ को त्रिशा ने किसी तरह संतुलित किया था। वो कुछ कुछ समझता भी था। लेकिन यार, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मतलब यही कि मैं ऐसी बकवास नौकरी के लिए नहीं बना हूं। मुझसे किसी की ज्यादा रोबदारी बर्दाश्त नहीं होती। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, त्रिशा पलट कर कहती और फिर शुरू हो जाता बंद सड़क का। त्रिशा को लगता कि वो पारसमणि ढूंढ रही है। बैंक में काम करते करते अचानक त्रिशा का ध्यान उस लड़के पर चला गया जो उसका हाथ घंटों पकड़े रहता। अब तो छोड़ दो, हाथ में पसीना आ गया। अच्छा चलो, ये दूसरा वाला हाथ पकड़ लो। वो हाथ पकड़ने वाला लड़का कहाँ चला गया? ऐसा क्या हो गया कि ऑफिस से लौटे वरुण की जैकेट छू भर भी जाए तो वो चिड़चिड़ाने लगती है। वैसे भी बिस्तर उसे षड्यंत्र की तरह लगता था। पूरा दिन जब सांझ को सारे पक्षी अपनी डार पर जाकर अपने दिन भर के नापे आकाश की बातें करते तो वो बस खामोशी से देखती भर होती है। क्या पक्के घड़े को थाम चेनाब पार करने का हौसला रखने वाली त्रिशा बदल गई? उसका घड़ा कब कच्चे घड़े में बदल गया? सास ने बदला, ननद ने बदला, पता नहीं किसने बदला। क्यों खुद के डूबने का अंदेशा उसे कभी कभी होने लगा था। तुम्हें सैलरी कब मिलेगी? किस्त दे दी, टीवी रिचार्ज करा देना, वरन की ड्रेस धोनी है, वगैरह वगैरह संवादों की
लिस्ट लंबी थी। कई बार उन्हें मन ही मन लगता कि इन कामों को कोई नंबर दे दे, जैसे सब्जी लाने को नंबर 1, फ़ोन रिचार्ज करने को 2, क्योंकि ये संवाद नहीं थे, ये संवादहीनता का चरम था। वरुण भीतर भीतर खाली होता जा रहा था। उसकी रोमानियत भी खो चुकी थी। वो लगता था कि मानो सबसे नाराज है और सबसे ज्यादा पारसमणि से। वो रोज बैठकर मालिकान को कोसता था। कभी कहता कि चलो किसी गांव में चलते हैं, कभी कहता चलो पहाड़ों में रहेंगे। बदले में उसकी रोमानियत को कभी रंगों से भर देने वाली तृषा यथार्थ का घड़ों पानी डाल देती। वो हर 3 महीने पर नौकरी छोड़ देता। हर बार नौकरी छोड़ने के बाद और चिड़चिड़ा और बदहवास हो जाता। हर बार नौकरी छोड़ने के बाद वो तृषा को करीब पाने के लिए परेशान हो जाता और हर बार तृषा की करीबी उसे कड़वाहट से भर देती। दिसंबर की वो सर्द रात बड़ी खास रात थी। उस दिन उसने देखा कि बीमार होने के बाद भी तृषा ऑफिस जा रही थी। उसका दिल भर आया। बड़े दिनों बाद उसने बस यूं ही फोन किया था, बस यूं ही। अपना पुराना वाला वाक्य वो दोहराना चाहता था। कितना अच्छा था जब वो दोनों एक साथ नहीं रहते थे। कितना अच्छा था जब एक साथ चाय पीने के लिए सारे जहान का खतरा उठाते थे। वो चाय भी यूं पीते मानो धरती को वो लम्हा वहीं रोक देंगे। पानी के गर्म होकर ऊपर उठने, भाप पिघलकर हवाओं में बहने और टूट कर धरती पर बरसने की यात्रा वो 10 रुपए में तय कर लेते थे। बहरहाल सब सोच के वरुण को दुकान वाले का बरसना भी याद आया। खैरात के लिए दुकान नहीं खोली है, एक्स्ट्रा बैठने का यहाँ पैसा लगता है, 1 घंटे का 50 रुपया। तृषा की जमकर लड़ाई हुई थी दुकान वाले से। वरुण की जेब में तब भी इतना न था कि मुंह पर दे मारता। शायद वही वो दिन था जब से तृषा पारसमणि के पीछे पागल हो गई। वरुण सोचने लगा, फिर से डालूंगा तृषा के पर्स में वो पोर्चियां। जब उससे कभी कभी मिलती तो वो डालता था, अच्छा हूँ, याद करता हूँ, प्यार करता हूँ। होम्योपैथिक दवाइयों की पुर्ची की शक्ल में वो चिट्ठियां तृषा को बहुत अजीज थी। तृषा पहले उन्हें देखकर बच्चे की तरह खिल जाती, अब तो वो उसे किसी पुराने रोग की याद दिलाते हैं। वरुण का मन आज बहुत पिघला हुआ था। कई महीनों बाद उसे तृषा से मिलने की यूं बेताबी हुई थी। हम रात को कभी कभी चांद में भरते रंग को देखते थे। वो दोस्ती तो अब नसीबे दुश्मना हुई। वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया। उसको मेरे लिए वक्त ही नहीं। तृषा वक्त को जितना पीछे ले जाकर पुरानी जिंदगी की बेफिक्री जीना चाहती, वो उतने ही वरुण से दूर हो रही थी। वो खूब कोशिश करती कि जल्दी से जल्दी पारसमणि हासिल कर ले। तांत्रिकों को वो चकमा देती रही, लेकिन तृषा थक गई थी अधूरेपन से। उसने एक कोलाज बनाना चाहा। वो फिर से किसी से यूं ही बात करना चाहती थी। वो चाहती थी कि फिर से कोई फूलों की पंखुड़ियों को गिन के बताए और एक गलत गिनती करके कहे, तुम भी एक पंखुड़ी हो, वरना ये फूल अधूरा है। तुम गॉन विद द विंड की ओहारा हो, बस तुम्हें फ्लर्ट करते लोग अच्छे लगते हैं। वरुण ने एक बार मजाक में कहा था, तुम क्या हो? मैं तो तुम्हें वही मानता हूं अब तक, वही पुराना वाला लड़का जो मेरे साथ खाना बनाना चाहता था, बाजार जाना चाहता था, जो मेरे साथ जीना चाहता था, और यही लड़की उसको पसंद थी। आज मैं तुम्हें, कितने दिन हो गए इस बात को। तृषा आधा अधूरा सा कुछ कह के किसी और बात को लेकर चिल्लाने लगती और फिर बातचीत बंद कर देती। उसे लगता कि वो मनाएगा, और वरुण तो सबसे रूठा हुआ ही था। ठंड में शीत युद्ध को सिर्फ विराम मनन ही देता था। मैं इस नंबर की डिटेल निकलवाना चाहता हूँ। वरुण के हाथ में एक लंबी लिस्ट थी। ओह, तो इस नंबर पर इतनी देर तक बातें होती रही, इतनी रात तक? वरुण का पूरा शरीर झंझना गया। वो गुस्से से कांप रहा था। तृषा बस कह रही थी, तुम्हें तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं। वो बोल रही थी, लेकिन उसके भीतर की ताकत खत्म सी हो गई थी। वो क्या कहती कि वो प्यार ढूंढ रही है? इस बात को बीते बरस हो गए।
पारसमणि दूर चमक रही थी। तांत्रिकों का झुंड जीत गया था। उनके यज्ञ में एक मोहब्बत स्वाहा हो चुकी थी। बच्चे का स्कूल बैग, मकान की किश्त, टीवी का रिचार्ज, फोन का बिल बदस्तूर जारी था। त्रिशा और वरुण खुद को शापित नाग नागिन की तरह महसूस नहीं करते थे। उन्हें तो कब का एनाकोंडा ने खा लिया था।